Hello students, how are you? Very good. Students, अभी प्रीवियस क्लास में हमने उन एसी सर्किट का डिस्कशन किया जिसमें हमने इंडिविजुअल या तो प्योर ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा था, या प्योर इंडक्टर कनेक्ट कर रखा था, या प्योर कैपेसिटर कनेक्टर कर रखा था। अब हम ऐसे सर्किट की बात करेंगे जिसमें सीरीज में प्योर रजिस्टर भी लगा है, इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, जिसको आप सीरीज एलसीआर सर्किट कहते हो। क्या कहते हो? सीरीज एलसीआर सर्किट। तो हम सीरीज एलसीआर सर्किट की एनालिसिस करेंगे। आइए हम देखते हैं कि जब सीरीज एलसीआर सर्किट हो तो हम इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, फेज रिलेशनशिप कैसे होती है, हम ये डिस्कस करेंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। क्या? सीरीज एलसीआर सर्किट जिसमें प्योर रजिस्टर लगा है, प्योर इंडक्टर लगा है, प्योर कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में सोर्स के साथ कनेक्ट किए गए हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज, इसको सीरीज एलसीआर सर्किट भी कहते हैं। तो अब हम ऐसे सर्किट की बात करेंगे जिसमें प्योर रजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, तीनों कनेक्टेड हो और तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो। हम उनका डिस्कशन करेंगे। आइए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आइए हम देखते हैं क्या होगा। देखिए, ये प्योर रजिस्टर है, ये प्योर इंडक्टर है, ये प्योर कैपेसिटर है। प्योर रजिस्टर का मतलब इसका इंडक्टेंस जीरो है, प्योर इंडक्टर का मतलब इसका ओमिक रेजिस्टेंस जीरो है, प्योर कैपेसिटर मतलब इसका भी रेजिस्टेंस जीरो है। ये इसके साथ एक एसी सोर्स कनेक्ट किया गया है। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। जब करंट फ्लो करेगी तो इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो वीआर होगा। इंडक्टर में पोटेंशियल होगा, वो वीएल होगा। कैपेसिटर में जो पोटेंशियल होगा इसके क्रॉस बीसी होगा। कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल बीसी है, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल वीएल है और रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल वीआर है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो देखिए, हमने इस डायग्राम के द्वारा शो किया है जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, करंट 90 डिग्री पीछे होती है। तो यहाँ पर इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। ये हमने इंडक्टर के बीच में फेज रिलेशनशिप शो किया है। कैपेसिटर में करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। तो यहाँ पर हमने ये शो किया है। ये फेज रिलेशनशिप है। कैपेसिटर के लिए ये है, इंडक्टर के लिए ये है और रजिस्टर के लिए ये है। यहाँ पर 90 डिग्री वोल्टेज पीछे है करंट से, यहाँ पर वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। अब ये सारे के सारे सर्किट एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में करंट सम में करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा। जो आई नॉट इसमें होगा वही आई नॉट इसमें होगा, वही आई नॉट इसमें होगा। तो करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और करंट का जो फेज है दोनों सेम होगा। तो करंट एम्पलीट्यूड और करंट का फेज तीनों में सेम होगा। हाँ, पोटेंशियल का फेज करंट के साथ अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे इसकी एनालिसिस करें। लेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट इक्वेशन इज अप्लाइड टू एन एसी सर्किट containing in series with source number 1 a pure resistance R। एक प्योर रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस R है, एक प्योर रेजिस्टेंस R है। अब प्योर इंडक्टर आपका L है, प्योर कैपेसिटर C है। मीन्स हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। और जिस सर्किट में अप्लाई किया है
उसमें एक प्योर रेजिस्टेंस R कनेक्ट है, एक प्योर इंडक्टर L कनेक्ट है, एक प्योर कैपेसिटर C कनेक्ट है। देखिए डायग्राम में प्योर रेजिस्टेंस R हो गया, प्योर इंडक्टर L हो गया, प्योर कैपेसिटर C हो गया। आइए देखें, all are since all are in series with the source, so current has same amplitude and phase in all the elements। ये तीनों के तीनों एलिमेंट, चाहे हम रजिस्टर की बात करें, चाहे इंडक्टर की बात करें, चाहे कैपेसिटर की बात करें, ये तीनों सीरीज में है सोर्स के साथ, एक ही लूप में सारी करंट फ्लो करेगी, तो सब में करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा, करंट का फेज जो है सेम होगा। करंट एम्पलीट्यूड मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, इसमें भी वही होगी, इसमें भी वही होगी, इसमें भी वही होगी, तो करंट का एम्पलीट्यूड सेम होगा, मींस मैक्सिमम करंट सेम होगी, जरूरी नहीं कि इंस्टेंटेनियस करंट सेम हो। आइए देखें, एंड करंट इज गिवन बाय I = I नॉट sin ओमेगा t। हमने सपोज कर लिया जो करंट फ्लो कर रही है उसका इक्वेशन है I = I नॉट sin ओमेगा t। वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट फेज विद करंट। हर एक एलिमेंट में वोल्टेज का जो करंट के साथ फेज डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। आइए हम पहले रजिस्टर की बात करते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज इन रजिस्टर VR = I नॉट R, मीन्स जो पोटेंशियल यह रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा VR = I नॉट R, मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस। और VR और I नॉट सेम फेज में होंगे, तो देखिए VR और I दोनों सेम फेज में होंगे, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज इन L, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा VL = I नॉट XL होगा, वोल्टेज लीड करेगा करंट से π/2। देखिए वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से π/2। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा VC = I नॉट XC होगा, वोल्टेज लैग करेगा करंट से π/2। देखिए वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से π/2। अब हम जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रही है। अगर हम करंट को x एक्सिस के लॉन्ग ले लें तो रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो VR और I जो है सेम फेज में होंगे, तो सेम लाइन के लॉन्ग होंगे। इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है तो वोल्टेज ये होगा, और कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है तो ये होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा, तो VL अपवर्ड होगा, VC डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर कैपेसिटर में देखिए करंट लीड कर रही, वोल्टेज लैग कर रहा है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। और इंडक्टर में देखिए वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रही है, ये करंट है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा आपका सीरीज LCR सर्किट का। अगर हम ये मान लें VL ग्रेटर है VC से, हम ये मान लें कि VL ग्रेटर है VC से, तो नेट जो हो जाएगा VL - VC, ये VL - VC हो जाएगा। अब VL - VC और VR का नेट रिजल्टेंट EMF आपका E0 हो जाएगा, जिसका फेज डिफरेंस पाई है, जिसका करंट के साथ फेज डिफरेंस पाई है। VL और VC का रिजल्टेंट VL - VC हो जाएगा, ये VR हो जाएगा, और नेट EMF को हम ε0 मान लें। इस ε0 का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा करंट के साथ वो पाई हो जाएगा। हमारा ट्रेवल बन रहा है OKC, जिसमें OC की वैल्यू VR की इक्वल होगी और KC की वैल्यू VL - VC की इक्वल होगी। OK जो है ये ε0 के इक्वल होगा, ये नेट EMF होगा पूरी सर्किट का, और इसका करंट के साथ फेज डिफरेंस पाई होगा। आइए हम देखते हैं। सिंस द वोल्टेज इन L and C हैज फेज डिफरेंस 180 डिग्री, इंडक्टर में और कैपेसिटर में फेज डिफरेंस कितना है 180 डिग्री, तो नेट वोल्टेज आ जाएगा VL - VC। अगर VL ग्रेटर है VC से, कि VL इज ग्रेटर देन VC। अब ट्रायंगल OKC ले लें, यहाँ पर ट्रायंगल O है, K है, C है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा OK² = OC² + CK²। OK कितना है, ये नेट EMF है ε0 का स्क्वायर इक्वल टू VR² + VL - VC होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ε0 = VR² + VL - VC होल स्क्वायर। ε0 VR है I0R, VL है आपका I नॉट XL, VC है I नॉट XC। ये देखिए ये राइट किया गया है, ये आपका ये हो जाएगा ε0 =
आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आइए इम्पीडेंस हम देखते हैं सर्किट का क्या होता है। इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं। जब भी किसी एसी सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे हों तो जितना नेट रेजिस्टेंस होता है सर्किट को उसको इम्पीडेंस कहते हैं। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इट इज डिनोटेड बाय जेड। जेड इक्वल टू हो जाएगा the net resistance of an AC circuit containing R, L and C is called impedance of the circuit. It is denoted by Z. Z equal to हो जाएगा net EMF upon current। ये हो जाएगा आपका यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अपॉन आई नॉट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये नेट इम्पीडेंस हो जाएगा किसी LCR सीरीज सर्किट का। ये नेट इम्पीडेंस हो जाएगा किसी सीरीज LCR सर्किट का। आइए अब हम फेज डिफरेंस निकालते हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। आइए हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि फेज क्या होगा। फेज, अब हम देखें कि फेज डिफरेंस बिटवीन नेट ईएमएफ और करंट के बीच में क्या होगा। tan phi इक्वल टू, आप देखें tan phi हो जाएगा KC अपॉन OC। क्या? KC अपॉन OC। तो ये हो जाएगा KC अपॉन OC। KC क्या है? VL माइनस BC अपॉन VR। तो VL माइनस BC अपॉन VR। तो phi इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स VL माइनस BC अपॉन R। VL क्या होता है? I नॉट XL। BC क्या होता है? I नॉट XC। VR क्या होता है? I नॉट R। तो tan phi हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। तो phi इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस ना 0 होगा ना 90 होगा, बाकी 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा XL और XC की वैल्यू पर। ओके, आइए हम देखें फ्री केसेस डिस्कस करते हैं। सपोज करो XL इक्वल टू XC है, मीन्स जितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उतना इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और VL और BC एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो उस केस में tan phi इक्वल टू 0 अपॉन R, tan phi 0 हो जाएगा। ये आपका कहलाएगा ये कहलाएगा करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हो जाएंगे। इसे नॉन इंडक्टिव सर्किट कहेंगे या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहेंगे। यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा। आइए सेकंड केस देखें। XL ग्रेटर देन XC है। इस केस में tan phi हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा, ये प्लस में आएगा। अब इंडक्टिव, इसको इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट कहेंगे। और अब वोल्टेज जो है वो लीड करेगा करंट से। अगर हम केस थर्ड की बात करें, XL लेस देन XC की बात करें, तो tan phi हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R, ये नेगेटिव में आएगा। ये कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट कहलाएगा। अब करंट लीड करेगा वोल्टेज से, तो करंट लीड करेगा या लैग करेगा या सेम फेज में होगा, वो XL और XC की कंपैरेटिव वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर L और C दोनों प्रेजेंट हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके phi को 0 कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। आइए हम देखें XL इक्वल टू ओमेगा L, XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो tan phi ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R हो जाएगा। तो phi इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस ओमेगा C अपॉन R हो जाएगा। अगर XL इक्वल टू XC ले लें स्पेशल केस में, तो ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा। इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा सर्किट का, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC हो जाएगा। तो ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट LC। क्या? ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट LC। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। L क्या है? इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो ये एक स्पेशल केस है जब XL इक्वल टू XC हो जाता है तो सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाती है, और वो सिग्नल हमारे सर्किट के द्वारा कैच कर लिया जाता है। ओके, आगे हम इसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने ये देखा कि सीरीज रिजोनेंट सर्किट का सीरीज LCR सर्किट का बिहेवियर कैसा होता है, उसमें फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। अब हम आगे इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करेंगे। ओके।